कभी कभी कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है और हमें पता भी नहीं चलता कि वह सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की याद बनने वाली है। एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर लोग ठहर जाए, एक ऐसा कला जिसे देखकर समय जैसे कुछ पल के लिए रुक जाए और एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बॉलीवुड की सुनहरी यादें आंखों के सामने आ जाए। बॉलीवुड की दुनिया में कई सितारे आए, कई चमके और फिर समय के साथ फीके पड़ गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टार नहीं बल्कि इतिहास बन जाते हैं। एक मुस्कान जिसने करोड़ों दिल जीत लिए, एक कला जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया और एक नाम जो आज भी भारतीय सिनेमा की पहचान है, माधुरी दीक्षित। 15 मई 1967 मुंबई के एक साधारण मराठी परिवार में जन्मी एक बच्ची। पिता शंकर दीक्षित, माता स्नेहलता दीक्षित। घर में पढ़ाई का माहौल था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़की एक दिन पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करेगी। बहुत छोटी उम्र से ही माधुरी को कला पसंद था। उन्होंने लगभग 8 साल की उम्र से कथक सीखना शुरू किया। रोज घंटों अभ्यास, बार बार वही स्टेप, वही मेहनत और धीरे धीरे वही मेहनत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। माधुरी पढ़ाई में भी अच्छी थी। उन्होंने मुंबई से स्कूल की शिक्षा पूरी की। इसके बाद पार्ले कॉलेज में माइक्रोलॉजी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन किस्मत उन्हें लैब नहीं बल्कि कैमरे के सामने ले जाना चाहती थी। फिल्मों के बढ़ते काम के कारण उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं की। साल 1984 फिल्म अबोध, यहीं से उनकी फिल्मी यात्रा शुरू हुई। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। फिल्म चली नहीं। कई और फिल्में भी उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुई। लोगों ने कहा शायद यह लड़की सफल नहीं होगी, लेकिन माधुरी ने हार नहीं मानी। साल 1988 फिल्म तेजाब रिलीज हुई और फिर 1, 2, 3 पूरा देश इस गाने पर झूम उठा। रातों रात माधुरी दीक्षित सुपरस्टार बन गई। इसके बाद सफलता का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो कई वर्षों तक नहीं रुका। फिर आई दिल, साजन, बेटा, खलनायक, राजा, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, पुकार, देवदास। इन फिल्मों ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। हम आपके हैं कौन अपने समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक बनी और लंबे समय तक सिनेमा घरों में चली। लोग पूछते थे, माधुरी इतनी सफल कैसे बनी? जवाब था अनुशासन, मेहनत, सीखते रहने की आदत और अपने हर किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाना। वह सिर्फ अभिनय नहीं करती थी बल्कि किरदार को जीती थी। साल 1999 माधुरी ने अमेरिका में रहने वाले हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्री राम नेने से किया। दोनों की मुलाकात परिवार के माध्यम से हुई। शादी के बाद वे कुछ वर्षों तक अमेरिका में रही। बाद में भारत लौटी और फिल्मों, टीवी और डांस शो में फिर सक्रिय हुई। आज उनके 2 बेटे हैं। इतनी बड़ी सफलता के साथ कई अफवाहें भी जुड़ी। समय समय पर उनका नाम अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से जोड़कर भी खबरें आईं, लेकिन इन दावों का कोई विश्वसनीय सार्वजनिक प्रमाण कभी सामने नहीं आया, इसलिए इन्हें सही नहीं माना जाता। किसी भी महान कलाकार का मूल्यांकन उसके काम से होना चाहिए, अफवाहों से नहीं। आज भी जब भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है, माधुरी दीक्षित का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने यह साबित किया कि
कि प्रतिभा, मेहनत और धैर्य हर मुश्किल से बड़ा होता है। एक साधारण लड़की बॉलीवुड की धड़कन बनी और हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम लिखवा गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।